हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपसे बात करने आया हूँ नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी के दिए गए एक एडवाइजरी के बारे में, जो कि एडवाइजरी इशू हुआ था 8 अगस्त 2023 को। मेरे सामने अभी एडवाइजरी पड़ा हुआ है, आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एडवाइजरी अलर्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। ये एडवाइजरी उन बच्चों के लिए है जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि मेडिकल के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। वीडियो करने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि लेटर बहुत पहले आया था और जिस दिन आया था मैंने उसी दिन इसे पढ़ लिया था और मुझे इसमें कुछ दिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ लगा नहीं कि जिसके लिए मुझे वीडियो करना पड़े इस टॉपिक पे। बट समय बीतता गया, 8 अगस्त और आज का डेट देखिए, आज 1 सितंबर हो गया। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हमें लेटर भेजते कि सर अब तो एमबीबीएस अब्रॉड वैलिड ही नहीं रहा, क्योंकि जरूर कोई ना कोई है जो उन्हें इस लेटर के बेसिस पे मिसगाइड कर रहा था। अब तो एमबीबीएस अब्रॉड वैलिड नहीं रहा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड नहीं होगा, ब्ला ब्ला करके 1000 तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे थे। अगर आप विदेश से पढ़ाई करते हैं तो आपको यहाँ लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपको एज ए डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ये नोटिस आ गया है। जरूर कोई ना कोई डाइवर्ट कर रहा है। एक वीडियो के कटेड क्लिप का भी यूज़ करके और इस लेटर का यूज़ करके बच्चों के मन में ये डर भरा जा रहा है, या डर पैदा किया जा रहा है कि अगर आप बाहर से पढ़ाई करते हैं तो इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्या है इस लेटर का असली मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। अभी कौन है वे लोग जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं? सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद पढ़िए, समझिए। हमेशा बोलता हूँ, मेरे कहने पे भी नहीं, मैं समझा रहा हूँ ऐसे, बट आप फिर खुद पढ़िए। इस लेटर को अपलोड कर दूंगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और देखिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ और क्या जो बातें लिखी है और टैली कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और कोई भी अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि वैलिड, क्योंकि लेटर हर ग्रुप में चल रहा है, स्टूडेंट ग्रुप्स में, कंपनीज ग्रुप में, मतलब कंसल्टेंट्स के ग्रुप में, और एक कहीं ना कहीं छोटा सा डर है, झूठा डर। क्योंकि समझ जाए तो कोई डर नहीं है, जो चीज़ को हम ना समझ पाए वहाँ पे डर होता है कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड वैलिड नहीं रहा, क्या लाइसेंस। 1000 तरह के एक रूमर से घिर चुका है, एक दो नहीं है कि बताऊँ आपको एक करके। कोई बोल रहा है कि वैलिड नहीं है, कोई बोल रहा है आ जाएंगे पढ़ के डिग्री नहीं होगा, कोई बोल रहा है कोई कॉलेज वैलिड नहीं है, कोई बोल रहा है कि एमबीबीएस अब्रॉड ही वैलिड नहीं है। आइए बात करते हैं। इस एडवाइजरी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है नया जो हमें पहले से नहीं पता था। क्या हमें पहले से नहीं पता था कि कोई एनएमसी गैजेट नाम की चीज़ आई है 18 नवंबर 2021 को? ऑलरेडी मैंने उस पर 4-5 वीडियो किया है कि अब एनएमसी गैजेट आ चुकी है। 18 नवंबर 2021 के बाद जो भी जाएंगे उन पे लागू। क्या बात है, हमें नहीं पता था? क्या हमें ये नहीं पता था कि एनएमसी गैजेट जो है, जो एफएमजीएल रेगुलेशन जिसको बोला जा रहा है 2021, ठीक है, वो जो गैजेट में जो पॉइंट्स हैं, 54 महीने की थ्योरी, 12 महीने का इंटर्नशिप, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको लाइसेंस मिलना चाहिए, पूरा का पूरा पढ़ाई एक ही कॉलेज से होना चाहिए, पढ़ाई का भाषा इंग्लिश होना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स है जो आपको मस्ट है कि आपके कोर्स में, आपके डिग्री में हो। यही बात है ना एनएमसी गैजेट में। क्या हमें ये बात नहीं पता था पहले से? कि आपको नहीं पता था? ये हर सबको पता था कि अगर अब आज के बाद अभी आप 18 नवंबर 21 के बाद कहीं भी पढ़ाई करने जा रहे हैं मेडिकल के लिए, तो आपको उन्हीं कॉलेज में जाना है जो एनएमसी गैजेट 18 नवंबर 2021 जो आया था, एफएमजीएल 2021 रेगुलेशन जो है, उसके हर एक रूल्स को, पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा हो। ये तो हम पिछले 2 सालों से बात कर रहे हैं। इसमें बस वही बात लिखा हुआ है। इसे पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिश्ड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट्स एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, वाइड नोटिफिकेशन डेटेड वही 18 नवंबर 2021। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 जारी किया था ऑफिशियल गैजेट में 18 नवंबर 2021 को, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कितने दिन की पढ़ाई है, क्या मीडियम है पढ़ाई के, इंग्लिश है, हिंदी है, रसियन है, चाइनीज है, सिलेबस क्या होगा, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ईटीसी के बारे में बताया था। ये कंडीशन जरूरी है फॉलो करना अगर आप चाहते हैं इंडिया में एलोपैथी की प्रैक्टिस करें, यानी कि एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करें। इसका पहले पैराग्राफ का मतलब यही है। हमने 2 साल से ही तो रटा है एनएमसी गैजेट, इतने महीने की थ्योरी, इतने महीने की प्रैक्टिकल, इंग्लिश में होना चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये हमें नहीं पता था। वही बात तो लिखा है कि ये जरूरी है। हाँ भाई, हमें पता है कि हम उसी कॉलेज में पढ़ सकते हैं जो एनएमसी गैजेट को फॉलो कर रहा है, तभी जाके हम यहाँ पे आएंगे तो वापस लाइसेंस का एग्जाम दे पाएंगे और पास करके यहाँ पे डॉक्टर काम कर पाएंगे। तो हमें पता था। पॉइंट 2 आया है, एक वार्निंग, हेड वार्निंग है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ये हमने जांच में पाया है, पता नहीं कैसे जांच की एनएमसी ने पाया है, कि जो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड में हैं और फॉलोइंग द जो करिकुलम और टाइम फ्रेम और ट्रेनिंग को जो फॉलो कर रही है, एनएमसी जो इंडिया में फॉलो कराता है उसके साथ सिमिलरिटी में नहीं है। मतलब ये शॉर्ट में पूरा पढ़ देता हूँ आपके लिए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज अब्रॉड आर फॉलोइंग द करिकुलम, टाइम फ्रेम एंड ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू द स्टूडेंट्स आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विथ एनएमसी रेगुलेशंस बीइंग फॉलोड इन इंडिया।
Therefore, all the students who are desirous to obtain the medical qualification from any foreign medical institution or universities and thereafter practice allopathy in India are hereby advised to ensure that all conditions prescribed in FMGL are fulfilled before taking admission. इसमें ये बोला है कि हमने पाया है कि जो यूनिवर्सिटियाँ इंस्टीट्यूट बाहर पढ़ा रही हैं बच्चों को, वो जिस टाइम फ्रेम में पढ़ा रही हैं, जिस कोर्स में पढ़ा रही हैं, जिस मीडियम में पढ़ा रही हैं, वो हमारा जो NMC इन इंडिया फॉलो होता है वैसे मैच नहीं कर रहा है। तो हम बच्चे को सलाह देते हैं कि अगर आप इंडिया में आके काम करना चाहते हो तो आप उन्हीं यूनिवर्सिटी में जाओ जो FMGL रेगुलेशन यानी कि NMC गैजेट के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा हो। बच्चे अभी भाई वहीं जा रहे हैं जहाँ सारा रूल्स फॉलो हो रहा है। रूल्स बच्चों को उंगली पे याद हो गया है। 4 महीना थ्योरी, 12 महीना इंटर्नशिप, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए, ये कोर्सेस होना चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई एक ही कॉलेज से होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में 3 बार रिपीट कर दिया, ये सबको याद हो चुका है और बच्चों को अच्छे से पता है। NMC गैजेट लाने का मतलब ही तो यही था ना कि बच्चे अब वहीं पढ़ने जा सकते हैं जहाँ गैजेट फॉलो हो रहा हो। तो वही तो लिखा है इसमें कि आप सलाह दिए कि आप जांच पड़ताल कर ले, फॉलो कर रहा है ना। हाँ भाई कर रहा है। तो जब अभी लेटर की अगर वैल्यू है तो 18 नवंबर के बाद जो बच्चे पढ़ने गए हैं, 21 में गए हैं, जो 22 में पढ़ने गए हैं, वो तो देख ही के गए होंगे ना ये सारे रूल्स कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या पता कहीं किसी कोने में कोई कॉलेज हो जो फॉलो नहीं कर रहा हो, किसे पता। हम जिस कॉलेज से काम कर रहे हैं, बाकी जो हमारे भाई जिस कॉलेज से काम कर रहे हैं, तो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। ये बात खुद हमारी एम्बेसी बोल रही है, जो भारत का दूतावास है, तो खुद इस बात को स्टेट कर रहा है, कहते कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तीसरा एक वही हीयर्ड वार्निंग को थोड़ा और बढ़ा दिया है। एनी वेरिएशन इन ड्यूरेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, क्लिनिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, वही जो 5 पॉइंट में रिपीट कर रहा हूँ बार बार, may lead to disqualification in grant of registration in India. In case of disqualification, the sole responsibility shall lie upon the candidates only. मतलब कोई भी छेड़छाड़ अगर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ड्यूरेशन में हो गया, क्लर्कशिप में हो गया, क्लिनिकल ट्रेनिंग में हो गया, जो मतलब कि किसी भी तरह से अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए NMC गैजेट के, तो आपको इंडिया में लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और अगर नहीं मिलता है ऐसा तो जिम्मेवारी आपकी खुद की होगी। हमें पता है कि अगर हम NMC गैजेट नहीं फॉलो करने वाले यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। ये बात 18 नवंबर 2021 से हम जानते हैं। इस लेटर में ऐसा क्या नया है जिससे बच्चों को डराया जा रहा है, जिससे बच्चे डर रहे हैं? एक पॉइंट इसमें क्या ऐसा नया था जो हमें 18 नवंबर 2021 से नहीं पता था? मैं तो इसको एक कोइंसिडेंस समझता हूँ कि एक रिजल्ट आता है, मेन सीजन होता है एडमिशन का, जब इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस के, आप पता करें रिसर्च में 60% 70% सीट्स खाली रह जाती हैं। लास्ट ईयर खाली रह जाती हैं, ब्लैंक। इस साल भी सीट्स खाली रह जाती और रहेंगी ही। और ठीक एडमिशन के टाइम पे एक ऐसा लेटर आता है जिसमें वही बातें लिखी हैं जो पुरानी बातें हैं, बस एक ऐसे वे में लिखा गया है, मैनिपुलेटिव टोन, कि बच्चे डर जाएं। क्या इससे इंडियन मेडिकल कॉलेज का सीट भर जाएगा? नहीं, मैं जो समझ पाई वो बता रहा हूँ। आई एम नॉट एक्यूजिंग एनीबॉडी। मुझे यहीं तक समझ में आया है, एक प्लान टाइमिंग पे एक प्लान लेटर नहीं आया, मतलब वही कुछ नया नहीं, बट द टोन्स आर मैनिपुलेटिव। जिस इंग्लिश का यूज़ किया गया है, कॉन्सोनेंट्स आर फॉलोइंग, कुछ थोड़ा सा एक डाइवर्स मैनिपुलेशन में इसका यूज़ किया गया है। खैर ठीक है, बट इसमें कुछ नया नहीं है। वही बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता थी, जो हमें 18 नवंबर 2021 से पता था। नथिंग न्यू, एक भी वर्ड नया नहीं है। NMC गैजेट जो फॉलो कर रहा होगा उसी को इंडिया में लाइसेंस मिलेगा, ऑलरेडी क्लियर है। ऐसा कोई डाउट मन में ना रखें। अभी भी कोई भी डाउट हो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी, कैन कॉल अस एट आवर टोल फ्री नंबर। थैंक यू सो मच गाइस।